इतना सोचने के बाद, 1 साल इंतज़ार करने के बाद मैं फाइनली लेके आ चुकी हूँ अपना फ़ोन। और मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। वैसे तो मैं ये 12 मार्च को ही ले आई थी, लेकिन कुछ घर में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं अनबॉक्स नहीं करी। तब से ये फ़ोन रखा ही है। तो ये देख सकते हैं, मैं ये EMI पे लेके आई हूँ। इसकी 8 महीने की किस्त भरनी अभी बाकी है। जिस दिन किस्त भर जाएगी उस दिन ये फ़ोन मेरा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, मैं Vivo Y31 का लेके आई हूँ। 5G फ़ोन है और इसमें 2 कलर के ऑप्शन आ रहे थे, तो मैंने ये वाला लिया है, रोज़ रेड वाला। तो फिर मैं इसको ऑन करके दिखाती हूँ। ये जिस दिन से लेके आई हूँ उस दिन से रखा ही हुआ है। अब मैं ये देख सकते हैं, ये वाला फ़ोन लेके आई हूँ मैं। और ये देखिए, इसमें ये 2 कैमरे हैं शायद, या 1 पता नहीं, 2 हैं, 2 कैमरे हैं। तो यार फिंगरप्रिंट नहीं है इसमें। फिंगरप्रिंट सही तो है। एक गड़बड़ी हो गई है। मुझे फिंगरप्रिंट वाला चाहिए था और मैंने वो तब लेने की तो ध्यान नहीं दिया। अभी इसमें फिंगरप्रिंट ही नहीं है। तो गाड़ी वाड़ी चलाती हूँ ना, तो किसी का भी फ़ोन आया तो सीधे फिंगरप्रिंट से लॉक खोला और वो कर दिया, ऑन कर दिया। और गाइस ये फ़ोन ना अभी चार्ज नहीं है, इसकी बैटरी लो है, क्योंकि आज की तारीख 16 तारीख है ना। 16 तारीख है और मैं 12 तारीख को ही ले गई। तब से ये फ़ोन रखा है, क्योंकि मेरे मम्मी के बीच में हो गई थी बहस, इसलिए मैंने फ़ोन को ऑन ही नहीं किया। मैंने कि जब मम्मी से बात होगी तभी मैं फ़ोन ऑन करूँगी। और ये देखो, ये इसका चार्जर है और ये इसका केबल है, ये सारे फ़ोन हैं। और ये फ़ोन मेरे को पड़ा है 21,000 कुछ का फ़ोन पड़ा है ये, और 21,000 का फ़ोन पड़ा है। और मैंने किस्त पे लिया है, तो फिर मेरे को ये 24 का पड़ गया है टोटल। 24 का पड़ गया। अब 8 महीने की किस्त बनाई है, 2500 कुछ की किस्त बनी है। और पता है मम्मी, बहुत बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ। पूछो क्या? क्योंकि बात हो रही थी हमारी 19,000 वाले फ़ोन की, कि 19,000 का फ़ोन लेंगे, और सब कुछ बातचीत हो गई। 19,000 का कैमरा भी वाला सब खोल के दिखाया। और जब डीलिंग वगैरह हो गई तो वो जो सेल वाले आते हैं ना, फाइनेंस वाले, उसने क्या किया, 21,000 का फ़ोन फाइनेंस कर दिया, आधार कार्ड पे चढ़वा दिया। कुछ बोलिए तो अब तुम लोग तो गए थे दोनों, लड़की लड़की, तब तो उसने ठग लिया मम्मी। 19,000 का फ़ोन देना था, 21,000 का उसे बिल पे चढ़ा दिया। और फिर कह रहा है एंड में आगे कि अरे मैडम, ये तो 21,000 वाला फ़ोन तुम्हें हमने दे दिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो उसने 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा ले लिए हमसे। कोई लड़का वड़का रहते तब ना तुम भी था नहीं यहाँ, मैं चली गई। लड़की लड़की के लोग वो कर लेते हैं भैया। इसका कैमरा मुझे कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं वैसे, चलो देखते हैं। लेकिन पहली बार 24,000 का फ़ोन लेके आई हूँ मैं अपनी कमाई से। पहले तो खैर मम्मी ने दिए थे, लेकिन मम्मी भी मेरे से लेंगी ही। तो फिर और अगले महीने मेरा बर्थडे भी आ रहा है, उससे पहले मुझे मम्मी ने गिफ्ट दे दिया। तो अब ये चार्ज नहीं है, मम्मी इसको चार्ज लगा लेना। अब मैंने इसकी आज अनबॉक्सिंग करी है, अब देखते हैं इसको चला के कैसा है। और बाकी आपको ये फ़ोन कैसा लगा हो, प्राइस कैसा है, कुछ भी अगर पूछना बताना तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और पता है मम्मी, पूरे 4-5 साल बाद मैंने ये फ़ोन चेंज किया है ना। और 1 साल से तो मैं सोच ही रही थी कि मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है, लेकिन सारी प्लान कैंसिल होते जाते हैं। और गाइस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है आप लोगों को, कि जब दूसरी बार हमारे यूपी में योगी जी का चुनाव हुआ था, दूसरी बार यानी कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उस दिन डेट थी 10 मार्च, है ना, 10 मार्च 2022 की डेट थी। उसी दिन मैं अपना ये फ़ोन लेके आई थी, और उसी दिन शाम को न्यूज़ आई कि योगी जी जीत गए हैं चुनाव, योगी जी मतलब फिर से आ गए हैं। तो फिर 10 मार्च से 2022 में 23, 24, 25, 26, 4 साल हो गए। सोचो 4 साल हो गए। और
उसी दिन से मेरे को याद रह गया, क्योंकि उनका रिज़ल्ट भी 10 मार्च को आया था और मेरा फ़ोन भी 10 मार्च को आया था। तब से मैं अपने फ़ोन का बर्थडे समझने लग गई कि हाँ इसी दिन हुआ था, तो इसलिए वो मुझे डेट भी याद रह गई। अब सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है कि 10 मार्च 2022 को मैं अपना फ़ोन लेके आई थी, फिर दोबारा ही देखो 4 साल बाद फिर से मैं 12 मार्च को फ़ोन लेके आई। सिर्फ 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, वो भी सोच सोच के एक्स्ट्रा हो गया, नहीं तो मैं पहले ही ले आती। तो यार कितनी मतलब कोइंसिडेंट हुआ ना ये कि 2022 में 10 मार्च को ही लेने गए थे और फिर 2026 अब आई है, 26 में मैंने 12 मार्च को ही लेने गई हूँ फ़ोन। वाह! अब मेरी फ़ोन की ओपनिंग 12 मार्च को हो नहीं पाई क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ। बहुत अच्छी बात है ना कि 2022 में मैं 10 मार्च को लेके आई थी और फिर 2026 में भी मैं 12 मार्च को लेके आई, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए बस। ओके गाइस, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। ओके बाय।